हाथ है तो माननीय नीतीश कुमार हैं। विधायक जी का कहो तो निराशजनक रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। सड़कें टूटी हुई हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया रहा है, सब कुछ बढ़िया है। देखिए, रोजगार की तो परिस्थिति शून्य नजर आ रहा है। एक भी डिग्री कॉलेज नहीं आलमनगर विधानसभा में। काम नहीं हुआ। आज 30 साल से जो है नरेंद्र नारायण यादव जो है एक बार भी गांव हमारे नहीं आए हैं। इस बार बदलाव चाहते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। जन आवाज लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं सोहन सिंह। बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान का इंतजार है। सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। टीएनपी न्यूज की टीम भी एक एक करके हर विधानसभा का हाल आप तक पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में आज बात करेंगे मधेपुरा और आलमनगर सीट की। अगर आलमनगर सीट की बात करें तो यहां अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं और यहां की जनता चुनिंदा चेहरों पर ही भरोसा करती हुई नजर आती है। 1995 से जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव लगातार 7 चुनाव जीत चुके हैं। आखिर उनके काम से जनता कितनी खुश है, खुद सुनिए जनता की जुबान। नहीं आए कि आपका पंचायत में क्या दुख है, क्या सुख है, क्या परेशानी है, जनता किस परेशानी से जूझ रहा है, किस परेशानी से जनता लाचार है। आज तक हमारे नरेंद्र बाबू आज तक हमारे रहटा पंचायत में नहीं आए। सारे चरमराया हुआ है। बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं आप? हम लोग बीमार पड़ते हैं तो आलमनगर अनुमंडल अस्पताल है, उसमें भी कुछ इलाज होते हैं, कुछ इलाज नहीं होते हैं। देखिए, सबसे पहले है भ्रष्टाचार, अफसरशाही। विकास क्या होगा? अफसरशाही और भ्रष्टाचार नहीं होगा तब न विकास होगा। वो अपने आप सबसे बड़ी बात है कि जब पहले जनता के क्षेत्र में, जैसे कि आप अभी आए हुए हैं जानने के लिए, इसी तरीका से विधायक जी को भी जानना चाहिए जनता को क्या परेशानी है। ये डबल इंजन की सरकार बार बार जो मन में आती है वही करती है, जनता तो सुनती नहीं। जो जनता की जिस टाइम सुनिएगा आप, तो आपका वो कुर्सी अमानत पार्लियामेंट में रखा हुआ है, वह कुर्सी का मालिक सिर्फ आप ही तो नहीं है। इस आम जनता, इसमें सभी का बेटा का हक है उसमें। देखिए, रोजगार की तो परिस्थिति शून्य नजर आ रहा है। आए दिन युवा सूखा नशा का शिकार हो रहा है। बेरोजगारी के कारण नशा इस प्रकार परचम लहरा चुकी है कि बेरोजगारी के कारण आज युवा सूखा नशा का प्रचंड लहरा रहा है, जिस कारण बिहार का युवा बड़े पैमाने पर बर्बादी के तौर पर उतर चुका है। और यहाँ के स्थानीय विधायक 30 साल से नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो कभी शिक्षा के बारे में आवाज़ नहीं उठाए हैं। शिक्षा के बारे में आवाज़ नहीं उठाए। देख लीजिए, आलमनगर का ये विधानसभा क्षेत्र है जिसमें कि यहाँ के स्थानीय विधायक 30 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन एक भी डिग्री कॉलेज नहीं आलमनगर विधानसभा में। ये बहुत ही दुर्भाग्य की घटना है कि आलमनगर विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है और एक भी महिला कॉलेज नहीं है। काम नहीं हुआ। आज 30 साल से जो है नरेंद्र नारायण यादव जो है एक बार भी गांव हमारे नहीं आए हैं। पहले जो है, इससे पहले जो था सो था, लेकिन अब तक नहीं आया। क्या हाल है क्या नहीं है। वैसे इलेक्शन के टाइम में भी एक बार प्रचार करवा देते हैं, उसी का झंडा लहर जाता है। चोरी करके हो, वोट चोरी करके या कुछ करके जीत करके अपना बैठल रहता है। अपना जमीन नौगछिया में लाखों करोड़ों का जमीन खरीदा, ढेर सारा जगह अपना प्रॉपर्टी बना लिया। बच्चा पढ़ेगा तब ना। और खाने के लिए उसमें जो खिचड़ी दिया जाता है, आप जब मैडम आपके सामने आपका कुत्ता भी नहीं खाएगा। लालटेन ही अभी आ रही है। इस लिस्ट में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है। इस बार हम लोग का जनता का मूड है कि आलमनगर विधानसभा में इस बार बदलाव चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं नवीन कुमार निषाद को। तेजस्वी यादव से गुजारिश करेंगे कि हमारे नवीन कुमार बाबू को टिकट मिलना चाहिए आरजेडी से। तो बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंदन कुमार चंचल हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, आपसे समझना चाहूंगा, जब आलमनगर विधानसभा सीट की बात आती है तो किन मुद्दों पर जनता का जोर इस बार रहने वाला है? वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में किसी भी उम्मीदवार के लिए हार और जीत के बीच का अंतर तय करते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल सोहन, आपको बता दें कि आलमनगर विधानसभा की बात किया जाए तो वहाँ की जो जनता है वो चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। पिछले 7 टर्म से लगातार वहाँ पे नरेंद्र नारायण यादव जदयू के विधायक है, उन विधायक के प्रति उनके काफ़ी नाराजगी है। जिस तरह से लगातार उन्होंने कहा कि पिछले लगातार हम लोग जिताने के काम किए, लेकिन जो विकास होना चाहिए आलमनगर का वो नहीं हो पाया।
तमाम मुद्दे पर वहाँ के लोगों ने चर्चा किया। इसके साथ ये भी कहा कि देखिए हम लोग इस बार बदलाव चाहते हैं, बदलाव होगा तभी विकास होगा। चाहे शिक्षा की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले या वहाँ की अन्य सुविधाएं की बात कर लें, जिसको लेकर के वहाँ के लोगों ने खुलकर बोला और तमाम अपने विधायक के प्रति नाराजगी भी जाहिर किया और कहा कि देखिए जिस तरह से हमने पिछले 7 टर्म से लगातार हम लोग जिताते आए हैं और जिस तरह से जिस विश्वास के साथ हम लोग वोट दिए हैं उस विश्वास पे विधायक जी खड़े नहीं उतरे। विधायक जी अपना भी विकास तो किए, लेकिन आलमनगर की बात किया जाए, उस क्षेत्र की बात किया जाए तो आज भी तमाम जो असुविधाएं हैं उस विधानसभा के अंतर है। हालांकि ये भी बता दें कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर आने वाला ये विधानसभा है। हालांकि वहाँ के स्थानीय सांसद के प्रति भी लोगों को काफ़ी नाराजगी देखने को मिला। तो कुल मिलाकर ये देखने को मिला कि वहाँ के जो लोग हैं इस बार चाहते हैं कि जनसुराज, जिस तरह से प्रशांत किशोर भी बदलाव की मूड में है और बदलाव की बात करते हैं और कहते हैं कि देखिए पिछले आपने 30 साल से तो लगातार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की सरकार को तो देखा, लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पलायन चरम सीमा पर है, अपराध की गिरावट पर है, तमाम मुद्दे पर लोग वहाँ के जो है वो खुलकर चर्चा कर रहे हैं और वहाँ के लोग चाह रहे हैं इस पर बदलाव हो। हालांकि समीकरण की बात करें तो वहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि देखिए हमने नीतीश जी के नाम पे तो पिछले 7 टर्म से यानी 35 साल से लगातार नरेंद्र नारायण यादव को जिताते आए, लेकिन जिस तरह से विकास होनी चाहिए वो नहीं हो पाया। इस बार जो विधानसभा चुनाव 2025 का होगा उसमें कड़ी मुकाबला जो है वो आरजेडी और जदयू के बीच होगा, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जिस तरह से जनता इस बार मुखर हुए हैं स्थानीय विधायक के प्रति, जिस तरह से अपना जाहिर कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो स्थानीय विधायक है उस तरह से कोई काम नहीं कर पाए, तो ये देखने को जरूर मिलेगा कि इस बार आने वाला विधानसभा चुनाव में वहाँ की जो जनता है वो बदलाव चाहते हैं और कह रहे हैं कि देखिए बदलाव होगा तभी विकास होगा। तमाम मुद्दे पर खुल के चर्चा भी की है। जी चंदन, यहां पर समझने वाली बात यह है ना कि लोग कह रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं हुआ है, लेकिन नरेंद्र नारायण यादव 1995 से लगातार चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए नीतीश कुमार के चेहरे पर अगर चुनाव जीतेंगे, एक बार जीतेंगे, 2 बार जीतेंगे, लेकिन लगातार चुनाव जीतना, आखिर नरेंद्र नारायण यादव के पास में ऐसा कौन सा तुरूप का इक्का है, ऐसे कौन से समीकरण है जिसकी वजह से वो लगातार चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं? और इस बार ऐसा क्या महागठबंधन कर लेगा या जनसुराज पार्टी कर लेगी कि अगर नरेंद्र नारायण यादव मैदान में उतरते हैं तो फिर उनको हरा पाएगी? बिल्कुल सोहन, आपको बता दें कि जातीय फैक्टर भी बिहार में जो होता है काफी हावी रहता है और जातीय फैक्टर जो है वो आलमनगर में भी देखने को मिला। वो वही कारण है कि पिछले 7 बार से यानी 35 साल से लगातार जो विधायक है नरेंद्र नारायण यादव है और तमाम मुद्दे पर वहाँ के जनता जिस तरह से बात कर रहे थे और जिस तरह खुल कर बोल रहे थे, ये साफ तौर पर इस बार दिख रहा है कि वहाँ के लोगों के अंदर काफी नाराजगी है और इस बार विधानसभा चुनाव में जो जातीय फैक्टर है, जो जातीय वहाँ के समीकरण है वो टूटने वाला है और इस बार लोग विकास के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, बेरोजगारी पर वोट करेंगे, पलायन को वोट करेंगे और बिहार की बदहाली को वोट करेंगे। तो वो तमाम चीजों को देखते हुए इस बार जो जनता की मिजाज है, जनता की जो मूड है वो परिवर्तन की तरफ है। वो परिवर्तन की तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो महागठबंधन की एक बड़ी जो चेहरा है तेजस्वी यादव है, उनको लेकर भी लोग चर्चा किया कि देखिए पिछले 17 महीने सरकार में जब थे तो 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम किया। तो इस एक बार वो लोग चाहते हैं कि देखिए बिहार में तेजस्वी की सरकार हो, महागठबंधन की सरकार होगा तो हमारे तमाम जो चीजों जो बेरोजगारी है या पलायन है, तमाम मुद्दे पर जिस तरह से तेजस्वी यादव चर्चा करें, उसके साथ ही करें कि माई बहन योजना के तहत हमने 2500 रुपया देने के काम करेंगे। तमाम चीजों को लेकर के उस विधानसभा के लोग भी चर्चा करें और बिहार की जनता भी चर्चा करें कि इस बार देखिए तमाम चीजों जिससे बदलाव की मूड में पूरी बिहार की तरफ है और पूरी बिहार की जो जनता है इस बार बदलाव के मूड में है और बदलाव होगा तभी बिहार के लोग कह रहे हैं कि विकास होगा। लेकिन देखने वाली बात होगी सोहन की जिस तरह से लगातार बदलाव की बात तो बिहार की जनता करते हैं, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है फिर जातियों में जाकर बढ़ जाते हैं, फिर अपने जात के नेता को ढूंढने लगते हैं और अपने जात के नेतृत्व करने वाले शीर्ष नेता को भी ढूंढते हैं, उसी आधार पर वोट करते हैं। जिसका कारण है कि पिछले 30 साल से नीतीश सरकार की बात करें चाहे लालू जी की सरकार की बात करें, यही दो जो नेता है उन्हीं की सरकार पिछले 30 साल से आती रही। लेकिन एनडीए की सरकार अभी मौजूदा 20 साल से है और एनडीए के जो
मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हैं, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरा को लेकर के जिस तरह से लोगों के अंदर नाराजगी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें या उनके मानसिक संतुलन की बात करें, उस पर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो तमाम चीजों देखा जा सकता है कि पिछले जब 2020 के विधानसभा के चुनाव की बात करें या 2015 विधानसभा की, उसमें नीतीश कुमार का एक चेहरा जो था काफी एक हाईलाइटेड था और विकास पुरुष का नाम पर लोगों ने नीतीश कुमार को वोट देने का काम किया। लेकिन वो जो चेहरा पिछले 20 साल से लोग बिहार के देखते आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि देखिए इसमें कतई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया है, लेकिन अब ठके हुए हो गए हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, युवा लाठियां खा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, तमाम मुद्दे पर चर्चा करें। तो इस बार जो बिहार की जनता है बदलाव के मूड में है, बदलाव चाहते हैं। अच्छा, आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की बात हो, चाहे बदलाव की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, ये राज्य स्तरीय मुद्दे हैं। हाँ, रोजगार की बात मैं मान सकता हूं कि वो स्थानीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता हुआ नजर आता है, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर विधानसभा सीट को लेकर के बात करते हैं, अगर हम आलमनगर की बात करें, तो क्या राज्य स्तरीय मुद्दे ही हावी होते हुए नजर आएंगे? और अगर नरेंद्र नारायण यादव को हराना है, तो क्या उस चेहरे की एक तलाश नहीं होनी चाहिए महागठबंधन को कि जो उन्हें शिकस्त दे सके? क्योंकि अगर आपको दांव खेलना है तो फिर पूरी तरह से सटीक बैठना भी उसका जरूरी है और वो चेहरा भी मैदान में उतरना बेहद जरूरी है, ताकि नरेंद्र नारायण यादव को यहां से शिकस्त दी जा सके, तभी महागठबंधन इस सीट पर चुनाव जीत पाएगा। बिल्कुल सोहन, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन महागठबंधन के जो चेहरा है वो साफ तौर पर नरेंद्र नारायण यादव को टक्कर देने वाला है। हालांकि अब तक चेहरा की कोई घोषणा तो नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा कई जो चेहरे हैं महागठबंधन के अंदर, वो चाहे राजद के नेता हो या चाहे कांग्रेस के हो या लेफ्ट की अन्य पार्टियां के हो, तमाम चेहरे को वाच करके नरेंद्र नारायण यादव को हराने के लिए जो महागठबंधन है एड़ी चोटी इस बार विधानसभा चुनाव में लगाएगी। क्योंकि पिछले 7 टर्न से यानी 35 साल से लगातार उन्होंने उस विधानसभा के विधायक बने हुए हैं और कहीं ना कहीं जनता के विश्वास को जीते हैं, तभी वहां के जनता पिछले 7 बार से वोट करते उनके पक्ष में आ रहा है। तो इस बार जो है जिस तरह से जनता के जो रुख बदले नजर आ रहा है, जिस तरह से विकास के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, पलायन के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, अंतर्राज्यीय मुद्दा पर चर्चा कर रहे हैं, साफ तौर पर यह दिख रहा है कि ये आलमनगर ही नहीं, बिहार के अनेकों ऐसे सीट हैं जिस पर बिहार के जनता मुखर होकर बोल रहे हैं और इस बार मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, विकास पर चर्चा कर रहे हैं, डेवलपमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि अगर महागठबंधन उस तरह की कोई कैंडिडेट को वहां उतारता है मैदान में, तो साफ तौर पर इस बार की जो वहां आलमनगर की कड़ा मुकाबला होगा और काफी रोमांचक मुकाबला होगा और देखने वाला मुकाबला होगा। क्योंकि पिछले 7 बार से 35 साल से लगातार जो विधायक बने हैं, उनकी जो पकड़ है उसको तोड़ने के लिए जो राजद है, महागठबंधन है, एड़ी चोटी जोर लगा करके तोड़ने की कोशिश करेगी और चाहेगी कि वहां से हमारे विधायक जीते और बिहार में हमारी सरकार बने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पिछले चुनाव की डाटा को उठा के बात करें, 2020 विधानसभा की बात करें, तो उस समय जाति था वो काफी हावी था। लेकिन कहा जाता है ना सोहन कि बिहार में जाति है जो जाति नहीं है, लेकिन इस बार जो जाति है वो जाएगी, क्योंकि बिहार की जनता है विकास पर चर्चा करे और विकास पर वोट करेंगे तो निश्चित है कि बिहार में बदलाव होगा और बिहार में बदलाव होगा तभी बिहार में विकास होगा। जी चंदन, आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। तो आलमनगर विधानसभा सीट की हमने बात की और जब इस सीट के समीकरणों को आप देखेंगे तो यहां पर यादव और मुस्लिम जो वोटर हैं उनकी तादाद काफी ज्यादा है, यानी कि निर्णायक साबित होते हुए वो नजर आते हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जो नरेंद्र नारायण यादव हैं उनको अगर हराना है तो क्या महागठबंधन के पास ऐसा काबिल चेहरा है जो उन्हें शिकस्त दे सके? यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मधेपुरा सीट की। के साथ साथ भ्रष्टाचार का भी बोलबाला रहा। हाँ, भू भ्रष्टाचार को मिटाने में अगर किसी का हाथ है तो माननीय नीतीश कुमार हैं। विधायक जी का कहो तो निराशजनक रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है। सड़कें टूटी हुई हैं, ठीक है, बढ़िया रहा है, सब कुछ बढ़िया है। देखिए, रोजगार की तो परिस्थिति शून्य नजर आ रहा है। एक भी डिग्री कॉलेज नहीं आलमनगर विधानसभा में काम नहीं हुआ। आज 30 साल से जो है नरेंद्र नारायण यादव जो है एक बार भी गाँव हमारे नहीं आए हैं। इस बार बदलाव चाहते हैं।
राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप बन रहा है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण का आयोजन। यूपी ITS के तृतीय संस्करण में देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान लेंगे हिस्सा। दुनिया देखेगी नए उत्तर प्रदेश के ट्रेड, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही कला और संस्कृति की अनोखी झलक। आप भी आइए, अपने व्यवसाय को दीजिए वैश्विक उड़ान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो, पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ, याद आया, राम फिनकॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूँ। भाई, सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 मिनट्स। राम फिनकॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी। अजय भाई, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, चले मनाली? रोहित यार, जाना तो है, पर इस बार भी पैसा प्रॉब्लम बन गया। 1 मिनट, राम फिनकॉर्प है ना? ऑफिस के स्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और सपना पूरा कर लिया राम फिनकॉर्प के साथ। जब सपना हो स्नो वाला तो लोन हो राम फिनकॉर्प वाला। डाउनलोड द ऐप नाउ। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। बोलबाला रहा भ्रष्ट। हाँ, भू भ्रष्टाचार को मिटाने में अगर किसी का हाथ है तो माननीय नीतीश कुमार हैं। विधायक जी का कहो तो निराशजनक रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। सड़कें टूटी हुई हैं। ठीक है, बढ़िया रहा है, सब कुछ बढ़िया है। देखिए, रोजगार की तो परिस्थिति शून्य नजर आ रहा है। एक भी डिग्री कॉलेज नहीं आलमनगर विधानसभा में। काम नहीं हुआ। आज 30 साल से जो है नरेंद्र नारायण यादव जो है एक बार भी गांव हमारे नहीं आए हैं। इस बार बदलाव चाहते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जनआवाज में अब बात कर लेते हैं मधेपुरा सीट की। कोसी नदी के किनारे बसे मधेपुरा में अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं, लेकिन बीजेपी कभी भी यहां चुनाव नहीं जीत सकी है। कांग्रेस और आरजेडी ने यहां 4-4 बार चुनाव जीता है। यहां के मौजूदा विधायक चंद्रशेखर यादव हैं। उनके काम से कितने खुश है जनता, खुद सुनिए जनता की जुबान। मधेपुरा में जो विकास हुआ है, पूर्व के वक्ता सब बोल दिए हैं। मधेपुरा के विकास को विद्यालय तो बना, शिक्षक का अभाव, अस्पताल तो बना, डॉक्टर और सरकारी कर्मी का अभाव, यही विकास है। चारों ओर विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार का भी बोलबाला रहा, भ्रष्टाचार का भी विकास है। राज तो राज का इस देश का बेताज बादशाह प्रशांत किशोर हैं।
ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे कि आप वर्तमान सरकार की बात करते हैं और शराबबंदी की बात करते हैं, तो शराबबंदी करना बहुत अच्छा निर्णय उनका था, लेकिन मैं कहता हूँ कि उस प्रारूप को अगर सही ढंग से प्रस्तुत करते राज्य में तो कहीं ना कहीं ये बेहतर साबित होता। लेकिन इसका ये उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। जो हमारे बेरोजगार युवा थे वो शराब की खेप को उठाते हैं और घर घर शराब पहुँचा रहे हैं, और वो नशीली शराब जो कि एक अच्छी प्रायोरिटी की जो पहले मिलती थी, उस शराब के जगह उससे कहीं 100 गुना गंदी शराब यहाँ पे मिलती है और उससे 5 गुना दामों में मिलती है। हमारे विशेष संवाददाता चंदन कुमार चंचल लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। चंदन, अब आपसे समझना चाहूंगा, मधेपुरा में इस बार क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? साथ ही साथ में जब जनता के बीच में टीएनपी न्यूज की टीम पहुंचती है तो किन मुद्दों की हवा यहां पर ज्यादा देखने को मिल रही है और मुकाबला कितना टाइट नजर आ रहा है मधेपुरा में? बिल्कुल, आपको सोहन बता दें, मधेपुरा विधानसभा की बात करें तो मधेपुरा विधानसभा के वर्तमान जो विधायक है प्रोफेसर चंद्रशेखर है, और प्रोफेसर चंद्रशेखर को लेकर के आप देखे होंगे सोहन की जिस तरह से बवाल बिहार में छेड़ा हुआ था, पूरे देश में उनकी नाम को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ था, तो काफी सुर्खियों में रहने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर है। जब आपको बता दें महागठबंधन की जब सरकार थी तो 17 महीने की सरकार में शिक्षा मंत्री भी थे, और उस समय से तमाम वो सुर्खियों बिटोरते रहे। वो अपने विवादों में हमेशा नाम जो है चंद्रशेखर का आता है, लेकिन वहाँ के विकास की बात करें, मधेपुरा के विकास की बात करें तो वहाँ की जनता भी स्थानीय विधायक के प्रति काफी उनके अंदर नाराजगी भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से उनके जो समर्थक हैं कुछ तौर पर वो कह रहे हैं कि नहीं देखिए प्रोफेसर चंद्रशेखर ने तो अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि देखिए प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कोई काम नहीं किया है। जिस तरह से मधेपुरा को काम मिलना चाहिए नहीं मिल पाया, क्योंकि मधेपुरा जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है और कोसी नदी के जो पानी है हमेशा बाढ़ से वहां से घिरा रहता है। जब जब नदी उफान पर होता है तो वहां पे मधेपुरा में तबाही ही तबाही देखने को मिलता है। तो स्थानीय जो लोग हैं वो हमेशा लोग चाहते हैं कि देखिए यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि लगातार जिस तरह से यहाँ की तमाम मुद्दे पर चर्चा किया और कहा कि देखिए हम लोग विधायक जी से कहने के काम किया कि देखिए यहाँ कोसी नदी के जो बांध है वो काफी उफान पर रहती है, तो रिंग बांध को लेकर के भी वहाँ के लोगों ने कहा कि हमने बोला कि यहाँ पे एक रिंग बांध बन जाता तो ताकि जितने किसान की जो फसल है, जो किसान अपने खेतों में फसल लगाते हैं उपजाते हैं, वो बर्बाद नहीं होता। तमाम मुद्दे पर लेकर के मधेपुरा के लोगों ने चर्चा किया, लेकिन सबसे बड़ी बात सुहान ये है कि मधेपुरा जो क्षेत्र है, अच्छा चंदन, जब हम कोसी बेल्ट की बात करते हैं, कोसी बेल्ट की बात जब हम करते हैं तो हमें बाढ़ की परेशानी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कोसी का जो रौद्र रूप है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाढ़ प्रबंधन को लेकर के तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, इंतजाम करने की बात कही जाती है, लेकिन हर साल वही कहानी रिपीट होती भी क्यों नजर आती है? और जो ये बाढ़ का मुद्दा है वो चुनाव में कितना बड़ा इंपैक्ट डालता हुआ नजर आ रहा है इस पर? बिल्कुल, आपको सोहन बता दें कि कोसी नदी के उफान और जिस तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, किसान परेशान वहां के रहते हैं, और किसान बहुमूल्य क्षेत्र मधेपुरा है। किसान को अपना खेती से वहां पे अपना भरण पोषण करते हैं, और किसानों जिस तरह से अपने मुखर होकर के बातों को रखा और कहा कि देखिए इस बार अगर कोसी नदी की अस्थायी रूप पर कोई निदान नहीं निकलता है तो हम यहाँ के स्थानीय विधायक के प्रति हम लोग विरोध जाहिर करेंगे, और यहाँ इस विधायक को हम लोग कट ऑफ करेंगे, यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठा हुआ नजर आता है ना कि कोसी नदी का रौद्र रूप हर बार देखने को मिलता है। बाढ़ प्रबंधन को लेकर के तमाम तरह के इंतजाम करने के दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद धरातल की पर जो तस्वीर है वो सबके सामने जग जाहिर है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करने के लिए। तो जनावाज में आज हमने बात की 2 विधानसभा सीटों की, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और विधानसभा सीटों के समीकरण के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार का भी बोलबाला रहा। हाँ, भू भ्रष्टाचार को मिटाने में अगर किसी का हाथ है तो माननीय नीतीश कुमार हैं। विधायक जी का कहो तो निराशजनक रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। सड़कें टूटी हुई हैं, ठीक है, बढ़िया रहा है, सब कुछ बढ़िया है। देखिए रोजगार की तो परिस्थिति शून्य नजर आ रहा है। एक भी डिग्री कॉलेज नहीं आलमनगर विधानसभा में काम नहीं हुआ। आज 30 साल से जो है नरेंद्र नारायण यादव जो है एक बार भी गांव हमारे नहीं आए हैं। इस बार बदलाव चाहते हैं